अभी अभी हाल ही में तो खमेसर आया था इस कस्बे में। ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक निर्माणाधीन बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थी। कहीं कहीं आसपास में कई सारी बिल्डिंगें बन रही थी, तो कहीं एकदम से सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं, तो किसी किसी एरिया में एक आध कच्ची झोपड़ियां भी नजर आ रही थी। दरअसल खमेसर का बड़ा भाई रमेसर इस कस्बे में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसने ही खमेसर को भी काम के सिलसिले में बुलवाया था। खमेसर बीए पास था और उसके भाई ने उसे बुलाया था कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी, और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तपती दोपहरी में खमेसर साइकिल दौड़ाता हुआ भाई द्वारा दिए गए पते की ओर भाग चला जा रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते पर वह तेजी से साइकिल चला रहा था। वह पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक कटरैनी की दुकान की ओर बढ़ चला। कटरैनी दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी खमेसर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे 8-10 वर्ष का एक लड़का मिला। लड़के ने हाथ हिलाकर खमेसर को रोकने का इशारा किया और कहा, अंकल, मुझे भी ले चलेंगे क्या? खमेसर रुककर वह पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचना जरूरी है। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता उसे पता है और उसे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, खमेसर ने उस लड़के को साइकिल पर आगे बैठा लिया और उससे कुछ बात करते हुए आगे बढ़ चला। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने खमेसर को एक बन रही बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह वही बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे हैं। फिर लड़के ने कहा, अंकल, आप अपना काम कर लें, फिर मेरा घर थोड़ा और आगे है, वहाँ मुझे छोड़ देना। खमेसर ने हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग की तरफ मोड़ दी। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी मिला जो शायद वॉचमैन था। खमेसर ने उस व्यक्ति को वह कागज दिखाया और पूछा कि यह यही पता है ना? वॉचमैन ने कहा, हाँ। आपको किससे मिलना है? इस पर खमेसर ने वॉचमैन से कहा कि मिस्र जी से। वॉचमैन ने कहा, मिस्र जी तो यहीं थे पर अभी अभी निकल गए, अब वो 1 घंटे बाद ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर से 1 घंटे बाद आ जाऊंगा। जब मिस्र जी आए तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि रमेसर का छोटा भाई खमेसर आया था। मैं जरा इस बच्चे को इसके घर तक छोड़ आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा, किस बच्चे को? इस पर खमेसर ने उस 8-10 वर्षीय बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे। वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उससे वहाँ कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने बात को टालने के लिए कह दिया, ठीक है, जाओ, पर 1 घंटे तक आ जाना, क्योंकि मिस्र जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। खमेसर हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन मुंह सिकुड़ते हुए खमेसर को ही देख रहा था। खमेसर बच्चे के बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके की जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और जंगली थी। जगह जगह झाड़ियाँ आदि उगी हुई थी। कहीं कहीं कुछ छोटे बड़े गड्ढे भी थे। खमेसर ने कौतूहल से उस बच्चे को पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो? बच्चे ने कहा, हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खंडर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, अंकल, मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अब मैं चला जाऊँगा। खमेसर के दिमाग में तो मिस्र जी से मिलना है, कहीं देर ना हो जाए, यह बात चल रही थी। इसलिए उसने बच्चे से कुछ और पूछे बिना बच्चे को वहीं उतारकर तेजी से साइकिल मोड़कर फिर उसी रास्ते पर वापस साइकिल दौड़ाने लगा। 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह फिर से अपने पते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिस्र जी आ गए हैं, और इतना कहते हुए वह उसे लेकर उस बन रही बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अंदर मिस्र जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराने के बाद खमेसर ने मिस्र जी की पावलगी की। फिर बातचीत हुई और मिस्र जी के यह कहने के बाद कि तुम कल से काम पर आ जाना, प्रसन्न मन से खमेसर मिस्र जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खमेसर काफ़ी शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि वह लगभग 10-12 दिन से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। वह साइकिल के पास आकर स्टैंड पर साइकिल उतारा और उसे डुगराते हुए आगे बढ़ चला। उसे अब थोड़ी भूख भी लग रही थी, क्योंकि लगभग 11-12 बजे का निकला था और अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। साइकिल डुगराते डुगराते वह फिर से उसी कटरैनी दुकान के पास आ गया। कटरैनी दुकान के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया।
दुकान के अंदर पहुंचकर वह एक टूटे स्टूल पर बैठ गया और दुकानदार से एक लड्डू लाने को कहा। दुकानदार कागज में एक लड्डू लपेटकर उसे दे दिया और साथ ही एक जग पानी और एक शीशे का गिलास भी ले आया। लड्डू खाते खाते अचानक हमेसर की नज़र दुकान में रखी एक फ़ोटो पर पड़ी, जिस पर फूल माला चढ़ाया हुआ था। बच्चे की फ़ोटो और उस पर चढ़ी फूल माला देखकर हमेसर धीरे से दुकानदार से पूछा, क्या ये आपका लड़का है? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा, हाँ बाबू, यह मेरा ही लड़का है। अभी इसकी उम्र भी क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान के आगे किसकी मर्जी चलती है। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद हमेसर धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर गौर से उसे देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ पसीना भी आ गया। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई। बिना कुछ बोले वह फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। दुकानदार ने हमेसर के गिलास में चाय उड़ेलते हुए कहा, बाबू, सबको जाना है, पर समय से जाना अच्छा लगता है। यह मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि अपरिचितों की भी। इस एरिया के लोग उसे बहुत चाहते थे। वह इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता था। जब भी कोई अनजान कोई पता पूछता तो वह केवल पता ही नहीं बताता, बल्कि उस व्यक्ति को उस पते पर छोड़कर भी आता था। इसकी वजह से लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनजान व्यक्ति मेरी दुकान पर आया। उसे उसी जगह पर जाना था जहां आप जा रहे हैं। मेरा बेटा उस अनजान को लेकर वहां पहुंचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे महले पर पैट आदि बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया, वह एक पैट पर चढ़ गया। अभी वह पैट पूरी तरह से बांधा नहीं गया था। उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ, वह पैट पर से गिर पड़ा और वहाँ से कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल पहुँचते तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चले थे। इतना कहने के बाद वह दुकानदार रोने लगा। अब हमेसर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वह यह नहीं सोच पा रहा था कि उस दुकानदार को कैसे बताए कि अभी इसी लड़के ने उसे उस पते तक पहुंचाया था। अभी हमेसर कुछ बोले इससे पहले ही वह दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू, हमने अपने बच्चे को शमशान ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में यह भी बता दिया कि यह शमशान आप जो पता पूछे थे इसके थोड़ा आगे ही है। फिर अचानक हमेसर के भी आंसू निकल पड़े और वह रोते हुए दुकानदार से कहा, काका, यह लड़का आज भी हमें उस पते पर पहुंचाया। फिर मैंने इसे शमशान ले जाकर छोड़ा, क्योंकि वह लड़का बता रहा था कि वह वहीं रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया था। अब तो वह दुकानदार और भी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बाबू, जरूर वह मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी को किसी पते पर पहुंचाया था। पर जब उस व्यक्ति ने बताया तो मैं बोल पड़ा कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुन्ना को गए तो महीनों हो गए। पर आज जब आपके साथ भी यही घटना हुई तो अब मुझे यकीन हो गया है कि वह मेरा मुन्ना ही होगा और वह शमशान से आकर अपनी इसी दुकान के आसपास रहता होगा। अभी दुकानदार और हमेसर की बात चली रही थी कि हमेसर के पते वाला वॉचमैन भी वहाँ चाय पीने आ गया। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए हमेसर से पूछा कि बाबू, एक बात बताइए, जब आप मेरे पास गए थे तो मैंने तो किसी को भी आपके साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया था। इस पर दुकानदार फिर से रोने लगा और कहा, वॉचमैन बाबू, वह मेरा ही मुन्ना था और इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। अब वॉचमैन को भी सारी बातें क्लियर हो गई थी, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों में कितने अनजानों को कहते हुए सुना था कि इस बच्चे को छोड़ कर आ रहा हूँ। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।